दोस्तों, आपकी सफलता का आधार आपके सोचने पर डिपेंड करता है, आपकी भावना पर डिपेंड करता है, आपके नज़रिए पर डिपेंड करता है। आप जितनी इच्छा शक्ति से अपने आप से कहोगे कि मैं यह कर सकता हूँ या इस चीज़ में मैं कामयाब होकर रहूँगा, तो डेफिनेटली संभव हो सकता है दोस्तों, अगर आप उस काम को अपने हाथ में लेते हो, उस काम को बार बार करते हो, उस काम को बार बार दोहराने से करने से आपके अंदर प्रेरणा आती है, आपके अंदर जज्बा आता है, आपकी नसों में वो लहू दौड़ने लगता है जो एक साहसी वीर और एक योद्धा में होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि एक योद्धा के रगों में ही तेज गति से खून दौड़ सकता है, और वही व्यक्ति होता है जो अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करता है, जो अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, अपने देश के लिए मेहनत करता है तथा लगातार प्रयास करता रहता है उस चीज़ को हासिल करने के लिए जिस चीज़ के लिए वो बना है। आप हर क्षेत्र में काबिल नहीं हो सकते हो दोस्तों, लेकिन आपके जीवन में एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप काबिल बन सकते हो, जिसमें आप अपना परचम लहरा सकते हो। इसलिए उस क्षेत्र में काबिल बनिए, उस क्षेत्र में अपना परचम लहराने के लिए सर्वप्रथम अपने आप को सजग करना आवश्यक है। जब तक आप अपने आप को सजग नहीं करोगे, ये विश्वास आप में निहित हो ही नहीं सकता है दोस्तों कि मुझे कुछ लाइफ में करना है, कुछ हासिल करना है, कुछ बड़ा हासिल करना है। इसलिए अपने आप को सजग करिए, मेहनत करिए तथा लगातार उस पर चीज़ पर काम करिए जो आपको बार बार प्रेरित करती है। आपके अंदर हौसला कूट कूट के भरा हुआ है दोस्तों, बस उस हौसले को सही चीज़ में लगाना है, सही चीज़ में और सही डायरेक्शन में। जब तक आप उस हौसले का उपयोग नहीं करोगे तब तक आप विजयी नहीं हो सकते दोस्तों। क्योंकि ऐसी गाय को पालना कोई पसंद नहीं करता है दोस्तों जो दूध ना देती हो, लेकिन आपके अंदर वो ऊर्जा का अंकुर भरा हुआ है दोस्तों। आपके अंदर वो सारी ऊर्जा नीड है जो आपको सक्सेस होने में आपकी सहायता करती है। इसलिए कभी भी जीवन में निराश मत होइए तथा जीवन के हर पक्ष को सजगता से देखिए, सरलता से देखिए, पॉजिटिवली देखिए। आपको पूरी दुनिया पॉजिटिवली दिखाई देगी। आप यह सोचते हैं कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा, इसी कारण आप डगमगाते हो। आपको यह नहीं सोचना है दोस्तों कि मैं कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। आपको यह देखना है कि मैंने जो काम किया है वो पूरी लगन के साथ किया है या नहीं किया है, उसमें मैंने अपना 100% दिया है या नहीं दिया है। आपने 100% दिया है तो निश्चित तौर पर आपको एक ना एक दिन वो निश्चित तौर पर मिल के रहेगा। लेकिन अगर आपने 100% नहीं दिया है, 70% दिया, 80% दिया है, तो आपको रिजल्ट पे 80% मिलेगा दोस्तों। क्योंकि जो आप दुनिया को देते हो वही आपको रिटर्न मिलता है दोस्तों। आप दुनिया को जैसा दोगे, जैसा उनके साथ रिएक्ट करोगे, जैसी चीज़ें दोगे, दुनिया भी आपको वैसे ही रिटर्न में आपको वो चीज़ें देगी। चाहे आप नेगेटिवली कोई किसी चीज़ को देते हो, शब्दों को देते हो या किसी चीज़ को देते हो। जब आप किसी चीज़ को नेगेटिव करते हो, यानी कि आपका मन नहीं है, फिर भी उस काम को बार बार किए जा रहे हो, तब वो काम कभी भी सफल नहीं हो सकता है दोस्तों। किसी भी कार्य क्षेत्र में सफलता पाने के लिए सबसे पहले आप में एकाग्रता होना बहुत अनिवार्य है। आपके अंदर एकाग्रता नहीं है, आपके अंदर संतोष नहीं है, तो वो चीज़ कदापि आपको नहीं मिल सकती दोस्तों। इसलिए एकाग्रता का होना बहुत ही आवश्यक है। आपके अंदर संतोष नामक चीज़ का होना अत्यंत आवश्यक है। और इसके साथ साथ दोस्तों आप में धैर्य का होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए धैर्य भी रखें। इस चीज़ को हासिल करने से पहले अपने आप को इतना सशक्त कर लेना है कि अगर वो चीज़ भी मिल जाए तो आपको कभी उसका ज़्यादा हर्ष भी ना हो, और आप में ऐसी ऊर्जा उस समय आ जाए कि आपको अगर आपके जीवन में कोई संकट भी आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको उत्साहपूर्ण नज़र आना चाहिए।
ऐसी भावना आपके अंदर होनी चाहिए। बाहर तो ठीक है, लेकिन आपके अंदर भी वैसी ही ऊर्जा हो तो कितना आनंद आए आपके जीवन में, कितना रस भर जाएगा दोस्तों। अगर आप उस समय ऐसा सोचेंगे, आपके व्यवहार में ऐसी चीज़ें अगर शामिल हो जाए तो कितना अच्छा होगा दोस्तों। आपका मन ही आपको महत्वपूर्ण बनाता है, और जब आपका मन संतुष्ट होता है तो आपका शरीर, भावनाएं, संवेदनाएं, सारी चीज़ें संतुष्ट होने लगती है और आप एक लगातार वे में चलते रहते हो, और आपको आगे बढ़ने से दुनिया की कोई भी महाशक्ति नहीं रोक सकती दोस्तों। अपने काम को महत्वपूर्ण मानिए, अपने कर्मों को महत्वपूर्ण मानिए दोस्तों। आपके कर्म ही पूजा है दोस्तों। आप यूं ही बैठे रहोगे, सोचते रहोगे, कुछ नहीं करोगे और सोचोगे कि भगवान आकर के हमें कुछ देगा, तो ऐसा तो मुमकिन ही नहीं दोस्तों। क्योंकि भगवान ने आपके अंदर परमात्मा और आत्मा दोनों को देकर आपको इस पृथ्वी पर भेजा है दोस्तों। आप कैसा अनुभव करते हो ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप दुख में भी सुख का अनुभव कर सकते हो दोस्तों, बस आपके अंदर वो ऊर्जा विकसित होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपके अंदर वो ऊर्जा निहित है तो आप दुख में भी सुख का अनुभव करोगे दोस्तों, गरीबी में भी आप आनंद का अनुभव करोगे दोस्तों, आप दुख में भी सुख का अनुभव ज़रूर करोगे दोस्तों। अगर आप ऐसा सोचते हो, अगर आपके अंदर अच्छी भावना है तो आपको कोई भी संकट आपके जीवन में आ जाए, आपको कोई दुखी नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि आप एक सुखी आत्मा हो, और सुखी आत्मा को आनंद से कोई भी दूर नहीं रख सकता है दोस्तों। कोई भी दुनिया की महाशक्ति आपको आनंद से वंचित नहीं कर सकती है दोस्तों। अगर आपका मन एक जगह केंद्रित है, एक जगह ही आपका मन उस चीज़ पर काम करने के लिए लगा हुआ है, तो यकीन माने आप दुनिया को जीत लोगे दोस्तों। दुनिया एक महाशक्ति है, और उस महाशक्ति को वही जीत सकता है जिसके अंदर महाशक्ति से भी ज़्यादा शक्ति है। माने कि ये दुनिया एक सागर है, और इस सागर से वही व्यक्ति पार जा सकता है जो अपनी नाव के ऊपर चढ़ने का प्रयास नहीं करता है, बल्कि खुद भवसागर से पार निकलने के लिए अपने आप को उस चीज़ की ओर ले जाता है, उस लक्ष्य की ओर ले जाता है जिसकी कि उसके जीवन में बहुत ही आवश्यकता है दोस्तों। इसलिए भवसागर से पार जाने के लिए सबसे पहले आप में, आपकी अंतरात्मा में उस चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है जो आप पाना चाहते हो, जो आप धारण करना चाहते हो, जो आपके जीवन के लिए बहुत ही उपयोगी, बहुत ज़्यादा उपयोगी है दोस्तों। इसलिए कभी भी जीवन में निराश मत होइए दोस्तों। अपने जीवन के हर पल, हर क्षण का उपयोग कीजिए तथा उसे एक ही चीज़ में लगाइए दोस्तों। क्या आप नहीं जानते हो दोस्तों कि दुनिया में एक जैसे लोग नहीं मिल सकते, और आपकी हाथों की जो उंगलियां हैं ना वो भी बराबर नहीं है दोस्तों। आपके हाथों की उंगलियां ही आपको ये संदेश दे रहे हैं कि दुनिया में एक जैसे लोग आपको नहीं मिलने वाले, एक जैसी परिस्थिति आपको नहीं मिलने वाली, एक जैसी प्रॉब्लम आपको नहीं मिलने वाली है दोस्तों। इसलिए कभी इतना दुख को इतने डीपली मत सोचिए। एक बात आपसे सभी से शेयर करना चाहता हूँ दोस्तों कि जीवन में कैसे भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी परेशानियाँ आए, लेकिन हारना मत, रोना मत, किसी के सामने अपना दुख प्रकट मत करना दोस्तों, ये आपको दुर्बल बनाएगा। अकेले में आप जितना चाहे आप उतना रो लीजिए, लेकिन किसी के सामने रोइएगा कदापि नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि आप किस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, किस परेशानी से गुजर रहे हैं। दुनिया को कोई लेना देना नहीं है दोस्तों, वो आपकी बात को कभी भी सीरियस नहीं लेंगे दोस्तों, वो आपकी बातों को मजाक में लेंगे और दूसरों के सामने भी आपकी बातों का मजाक ही उड़ाएंगे दोस्तों।
इसलिए कभी भी उनके सामने अपनी सीक्रेट बात कभी शेयर ना कीजिए दोस्तों। कभी भी अपने प्यारे से प्यारे दोस्त के सामने भी अपने मन का रहस्य कभी मत प्रकट कीजिए दोस्तों। अपने मन के सीक्रेट किसी को भी मत बताइए दोस्तों, क्योंकि वो भी आपके रहस्य प्रकट कर सकता है और इस बात की क्या गारंटी है दोस्तों कि वो आपके रहस्य को प्रकट ना करे दोस्तों। इसलिए जीवन में कभी भी निराश मत हुए दोस्तों। आप जो भी कर रहे हो ना वो बेस्ट है, वो बेस्ट से बेस्ट है, और जो मिला है ना वो बेस्ट से बेस्ट नहीं तो और क्या हो सकता है दोस्तों। ये मनुष्य जीवन मिला है, इससे और बेस्ट क्या हो सकता है दोस्तों। ये मनुष्य योनि आपको मिली है, इससे बेस्ट और क्या हो सकता है। आपके पास कपड़े नहीं है, धन नहीं है, दौलत नहीं है, इसका अर्थ यह नहीं कि आप कमा नहीं सकते हो इन सबको। ये चीज़ें तो आपको बार बार मिल सकती है दोस्तों, लेकिन आपका जीवन चला गया तो आपको ये चीज़ें मिल सकती है क्या? नहीं मिल सकती है दोस्तों। इसलिए जीवन में कभी भी निराश मत होइए दोस्तों, बल्कि अपने कर्म में लीन रहिए, अपनी तपस्या पर विश्वास कीजिए। जो आपसे मेहनत करवा रहा है ना वो जानता है कि कब इसे देना है, कब इसकी बारी आने वाली है, कब इसका मैं इंतज़ार तोड़ूंगा और इसको एक सफलता का एक नया पैगाम दूंगा। आप कितने तैयार हो ये परीक्षा ले रहा है भगवान आपसे, ये आपसे परीक्षा ले रहा है। इसलिए इस परीक्षा पर विश्वास रखिए कि आप ज़रूर सफल होगे दोस्तों, आप ज़रूर कामयाब होगे दोस्तों। एक ना एक दिन आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी दोस्तों। इसलिए मेहनत करने में कदापि चूक मत कीजिए दोस्तों। कभी कभी आपको भी लगता है ना दोस्तों कि मैं मेहनत इतनी क्यों कर रहा हूँ, हार्ड वर्क क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप ऐसा सोचते हैं कि ये काम करने से मैं छोटा बन जाऊँगा, बड़ा बन जाऊँगा। इसी कारण आपके अंदर ग्लानि उत्पन्न होती है दोस्तों। जब आप उस काम को अपना समझकर करते हो ना दोस्तों, तो आपके मन में कभी भी ऐसी भावना नहीं आती कि ये छोटा काम है, बड़ा काम है, हार्ड काम है, ये मेरे लायक नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ। ये चीज़ें आपके मन में तभी उत्पन्न होती है दोस्तों जब आप उस काम को मना करते हो। लेकिन आपके अंदर यानी कि आपके फील्ड में अगर वो काम आता है तो आपको काम करना चाहिए दोस्तों। लेकिन अगर आपकी फील्ड में वो काम नहीं आता है दोस्तों तो उस काम को मत कीजिए, क्योंकि जिस चीज़ का ज्ञान नहीं होता है ना दोस्तों उस चीज़ में हाथ नहीं डालने चाहिए। देखिए दोस्तों, श्री रामचंद्र ने किसी मृग यानी कि हिरण को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ते दौड़ते हुए उसको पकड़ने के लिए गए, लेकिन परिणाम क्या हुआ दोस्तों? परिणाम क्या हुआ दोस्तों? सीता का हरण हो गया, क्योंकि उन्होंने उस समय रिसर्च नहीं की कि वास्तव में अगले पल क्या होने वाला है, कौन सी घटना मेरे साथ घट सकती है, भगवान ने के साथ भी धोखा हो गया है। तो आप तो मनुष्य दोस्तों, आपके साथ धोखा नहीं हो सकता है क्या? आपके साथ तो धोखा होना लाजमी है दोस्तों, क्योंकि आप एक इंसान की संतान हो, कोई भगवान नहीं हो। आप एक साधारण मनुष्य हो और साधारण मनुष्य जानता है कि प्रॉब्लम से कैसे निकलना है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य साधारण ही है। मनुष्य में ऐसी असाधारण क्षमताएं छुपी है, ऐसी महान क्षमताएं छुपी होना दोस्तों जो दुनिया के किसी भी प्राणी में नहीं है दोस्तों। वो आप में रची है, आप में बसी हुई है, बस उस क्षमता का आपने प्रयोग करना है। क्योंकि जो विद्या आप प्रयोग नहीं करते हो वो व्यर्थ चली जाती है, वैसे ही आपका जीवन व्यर्थ चला जाएगा अगर इसका आप सदुपयोग नहीं करते हो, इसका आप उपयोग नहीं करते हो। अपनी वाणी में मिठास घोलिए, अपने आप से कहिए दोस्तों मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा और एक दिन करके रहूँगा दोस्तों। जब आप कर ऐसी बातें खुद से कहोगे तो निश्चित तौर पर वो चीज़ आपको मिल के रहेगी दोस्तों। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों मित्रों में इसे शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।